ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव के उधवा माफी गांव में नदी की तरफ शौच जा रहे एक शख्स पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घायल शख्स भागकर पहुंचा तो उसकी मां पर भी हमला किया गया। असनाव के उधवा माफी निवासी सेवालाल गौतम ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह बुधवार की सुबह शौच के लिए नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे। हमलावरों ने पीछे से हमला कर दिया। वह किसी तरह जान बचाकर घर भागा तो हमलावर घर पहुंच गए। कहा कि उसकी माता निर्मला देवी को भी मारा पीटा गया है। शिकायती पत्र देते हुए सेवालाल गौतम ने कार्रवाई की मांग की है। नवरात्रि का हर दिन मां दुर्गा के विभिन्न रूप को समर्पित होता है। 9 अक्टूबर दिन बुधवार को मां दुर्गा के 7वें रूप मां कालरात्रि का पूजन किया गया। भदोही जिले के देवी मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। इसी तरह चौरी इलाके के दरीपुर गांव में नवरात्रि के 7वें दिन बड़ेलाल चौहान ने अपने आवास पर मां कालरात्रि की पूजा की। उसके बाद कन्याओं को भोज कराया है और कन्याओं की आरती उतारी गई। इस मौके पर अशोक चौहान, प्रेमचंद, मुंशीलाल चौहान, अमला शंकर चौहान आदि लोग मौजूद रहे। मां कालरात्रि साहस और वीरता की प्रतीक है। मां की पूजा करने पर शक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। भदोही जिले में नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा आस्था व विश्वास के साथ की गई है। सुरियामा के बीरमपुर में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत ठेकेदार की लापरवाही के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। बाइक चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। इलाके के अभय शुक्ला, जगदीश शुक्ला, भोनू शुक्ला, आकाश शुक्ला जैसे ग्रामीणों ने बताया कि बीरमपुर तिराहे पर हर घर जल हर घर नल के तहत सड़क के बीचों बीच पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी। मानक को दरकिनार कर सड़क के बीचों बीच डाली गई पाइप को पाट दिया गया है। सुरियामा कलिंजरा मार्ग पर यह पेयजल पाइपलाइन डाली गई है। सड़क से ऊंची पाइप हो गई है जिससे टकराकर आए दिन बाइक सवार गिर रहे हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं, बावजूद विभागीय अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। इलाके वासियों ने ऊंची सड़क को समतल कराने की मांग की है। सुरियामा के अभिया बाजार में एक बेकाबू बाइक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक जहां क्षतिग्रस्त हुई है वहीं बाइक चला रहा 19 वर्षीय छात्र घायल हो गया है। अभिया पूरे मनोहर निवासी दीप नारायण दुबे का 19 वर्षीय पुत्र मनोज दुबे इंटर का छात्र है। बुधवार की सुबह लगभग 9 बजे मनोज दुबे घर से बाइक लेकर बाजार जा रहा था। अभिया बाजार के समीप पहुंचा तभी अचानक बाइक का ब्रेक फेल हो गया। बेकाबू बाइक सड़क किनारे नीम के पेड़ से जा टकराई। हादसे में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हुई है वहीं छात्र मनोज दुबे भी घायल हो गया था। भदोही कोतवाली इलाके के रेलवे स्टेशन के गेट के सामने एक बैंक के समीप किन्नर का शव पाया गया है। बुधवार की सुबह जब सड़क किनारे झाड़ू लगाने नगर पालिका भदोही के कर्मी पहुंचे तो किन्नर का शव पड़ा था। देखते ही देखते यह बात इलाके में तेजी के साथ फैल गई। काफी समय बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। जानकारी के मुताबिक गैर प्रदेश का 55 वर्षीय रमजानी नामक किन्नर भदोही में काफी समय से रह रहा था। बुधवार की सुबह उसका शव भदोही शहर के स्टेशन रोड एक बैंक के समीप पाया गया। फिलहाल मौत कैसे हुई इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। किन्नर का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड मुसीलाटपुर के श्री गुरु नानक देव नगर में बुधवार को टाटा मोटर्स वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए जनरल सिंह ने बताया कि टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर जिले का एकलौता वर्कशॉप है। इसके खुलने से लोगों को और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टाटा कंपनी के वाहन स्वामी अपने वाहन की सर्विस भी एक छत के नीचे करा सकते हैं। वाहन स्वामियों को नए वाहन खरीदने और सर्विस कराने की सुविधाएं अब जिले में मुहैया हो गई है। उद्घाटन मौके पर अश्वनी पांडे, संजय मिश्रा, विवेक मिश्रा, अरुण सिंह, हरिनाथ सहित काफी लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के असनाव रोड समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के धक्के से 23 वर्षीय जिसान नामक युवक घायल हो गया है। ज्ञानपुर के विकास भवन निवासी जिसान नामक युवक मंद बुद्धि का है। वह अपने बड़े भाई सरवर अली के साथ कंसापुर के कांसीराम आवासीय कॉलोनी में रहता है। बुधवार की शाम 4 बजे वह पैदल ही सपा कार्यालय के पास से कहीं जा रहा था। तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था।
बुधवार को राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के बैनर तले डीग के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए 10 सूत्री मांग पत्र खंड शिक्षा अधिकारी डीग को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक रमेश चंद्रा ने रसोइयों का वेतन 10,000 करने की मांग के साथ भुगतान इनके निजी खातों में हर महीने के पहले सप्ताह में किए जाने की भी मांग की है। कुल 10 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के पदाधिकारियों ने डी के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर फूल कुमारी, प्रतिमा, प्रहलाद यादव, प्रशांत कुमार, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। बुधवार को विजयदशमी, भरत मिलाप जैसे आगामी त्योहारों को लेकर गोपीगंज कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ ज्ञानपुर चमन सिंह चावड़ा, इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों को लेकर पुलिस व खुफिया विभाग नजर बनाए हुए है। उपद्रवियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्म विशेष जात पर टिप्पणी करने वालों की खैर नहीं है। पर्व पर भीड़ को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। महिलाओं से बदसलूकी हुई तो शरारती तत्व सलाखों के पीछे नजर आएंगे। बैठक में दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने अराजक तत्वों को कड़ी हिदायत दी है। भदोही के विद्युत विभाग कार्यालय में भाजपा नेता के साथ गाली गलौज व बदसलूकी की गई है। आहत भाजपा नेता ने शिकायती पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की है। भदोही शहर के मूसीलाटपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार गौतम ने सीएम को एक शिकायती पत्र भेजते हुए कहा कि वह भाजपा अनुसूचित मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है। बुधवार को वह जनता की समस्याओं को लेकर भदोही के पावर हाउस पर गया हुआ था। परिचय बताते ही विद्युत विभाग का एक अधिकारी भड़क गया और गाली गलौज देने के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बदसलूकी की है। धर्मेंद्र कुमार गौतम ने शिकायती पत्र भेजते हुए कार्रवाई की मांग की है। मकान की सीढ़ी से फिसलकर एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर के कंसापुर के कांसीराम आवासीय कॉलोनी निवासी चांद मोहम्मद का 12 वर्षीय पुत्र अमन मोहम्मद आवास की सीढ़ी से उतर रहा था। सीढ़ी पर पानी गिरा था, जिसके चलते उसका पैर फिसल गया और अमन मोहम्मद सीढ़ी के नीचे आ गया। सिर में गंभीर चोट आने के कारण वह घायल हो गया था। इलाके के लोगों ने घायल किशोर को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। भदोही शहर के जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी के समीप मौजूद मां कात्यायनी मंदिर पर बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। नवरात्र के मौके पर जमनीपुर के मां कात्यायनी मंदिर पर आयोजित इस विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक अनुष्ठान व मां कात्यायनी की पूजा पाठ के बाद मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इलाके के लोगों के आपसी सहयोग से प्रत्येक वर्ष मंदिर पर भंडारे का आयोजन कराया जाता है। इस मौके पर शीतला प्रसाद राय, प्रकाश जायसवाल, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव, राधेश्याम चौहान, सुरेंद्र दुबे, बबलू चौरसिया, चंद्रबालक राय, वंदे मातरम सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला की सफलता को लेकर बुधवार को भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीपीसी के प्रशासनिक समिति के सदस्यों की एक बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता सीपीसी के अध्यक्ष कुलदीप राज बाटल कर रहे थे। कालीन मेले के तैयारियों पर चर्चा की गई। कहा कि इस कालीन मेले से निर्यातकों को अच्छी उम्मीदें हैं। मेले में कुल 257 निर्यातक प्रतिभाग करेंगे तथा 450 से अधिक विदेशी खरीदारों ने अपना पंजीकरण कराया है। एक्सपो मार्ट में मौजूद खामियों को दूर कर लिया गया है। एसी, लिफ्ट व फायर सिस्टम को दुरुस्त करा दिया गया है। बैठक में प्रशासनिक समिति के सदस्य रोहित गुप्ता, असलम महबूब, इम्तियाज अहमद, संजय गुप्ता, वासिफ अंसारी मौजूद रहे। साथ ही भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने एक्सपो मार्ट का निरीक्षण भी किया है। भदोही जिले में परिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर कांसीराम को याद किया गया। भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर मान्यवर कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपाइयों ने मान्यवर कांसीराम को याद करते हुए कहा कि वह भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे।
इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव सहित हृदय नारायण प्रजापति, आरिफ सिद्दीकी, भीम कन्नौजिया आदि सपाई मौजूद रहे। इसी तरह मान्यवर कांसीराम के पुण्यतिथि पर भदोही शहर के घमाहापुर में मौजूद एक निजी स्कूल में भी अपना दल यश द्वारा मान्यवर कांसीराम जी को याद किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल, जयप्रकाश पटेल, गुलाब सरोज, संदीप पाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के जलालपुर मोहल्ले में आजाद समाज पार्टी द्वारा कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया और चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया है। इस मौके पर विनोद गौतम, अरविंद, निहाल, सामन, अनिल आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर नगर के कंपोजिट विद्यालय में बुधवार को स्वच्छता जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम किया गया था, जहां स्कूली बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया और बच्चों को हाथ धुलाई की कला बताई गई। कार्यक्रम के आयोजक शरद चंद्र शुक्ला ने स्कूली बच्चों को स्वस्थ और स्वच्छता के बारे में तमाम जानकारियां भी दी। हाथ धुलाई के लिए साबुन का भी वितरण किया गया। कहा कि खाने से पहले और शौच के बाद हाथ जरूर धोएं। इस मौके पर सदगुरु प्यारी श्रीवास्तव, सारिका श्रीवास्तव, रंजना कुमारी व रतन लाल मौजूद रहे। ज्ञानपुर के आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को लखनऊ न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले परिषदीय विद्यालय के बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। खेल का शुभारंभ राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक अखिलेश कुमार, शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष मानिक चंद यादव व अनुदेशक संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया था। प्रतियोगिता में ज्ञानपुर, जुरई, केशवपुर, सरपतहा, मिल्की, रायपुर, घोरहा, भुड़की जैसे गांव के परिषदीय स्कूलों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। खिलाड़ी बच्चों को सम्मानित किया गया। भदोही शहर के सुनहर महुआ पट्टी निवासी विनोद राव व शीला राव के पुत्र यश राव 3 साल के हो गए हैं। जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। यश राव का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए उपहार भेंट किया। यश राव का जन्मदिन ननिहाल में मनाया गया है। इस मौके पर तूफानी प्रसाद, बाल गोविंद, अभिषेक राज, अमित राव आदि लोग मौजूद रहे। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते हैं और डंके की चोट पर दिखाते भी हैं। भदोही जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।